नमस्कार, सच बेधड़क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और ज्योतिष भाग्य विधाता आप सभी का लोकप्रिय कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अंग ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर तरह से आप स्वस्थ रहें, यही मंगल कामनाएं। कैलाश जी, क्योंकि अब वो समय आ गया है, हम लोग बात करें कि अब जो परीक्षाओं का समय आ गया है, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी परीक्षाएं हो या फिर शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं हो, स्कूल की परीक्षाएं हो, कॉलेजेस की परीक्षाएं हो। आज हम लोग इन्हीं परीक्षाओं पर बात करेंगे और जो बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले हैं उनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और दर्शकों से साझा करेंगे कि कैसे आचार विचार व्यवहारों को सकारात्मक रखकर परीक्षा भी दी जाए। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मूलांक 1 से। मूलांक 1 सूर्यकांक है 1-10-1928 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों का रिश्ता बेहतर होगा, जिससे वह भविष्य को लेकर अच्छे रहेंगे। आप किसी सरकारी काम को लेकर यदि परेशान थे तो वह भी पूरा हो जाएगा। आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहेगा। हर तरह से प्रेम जीवन जी रहे लोगों का रिश्ता बेहतर होगा। आपको समझदारी के साथ काम करना है। 1 अंक वालों के लिए आज का दिन है सुखद, लेकिन जहां कहीं भी आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके कार्य खराब होने के योग बन जाते हैं। जो सरकारी कामकाज को लेकर थोड़े परेशान हैं उन्हें भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और सपरिवार शिव मंदिर में अगर दर्शन कर सकें तो वह भी आपको करना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रधान व्यक्ति को जितना सूर्य खराब होगा उतना ही उनके सरकारी कार्यों में उनको तकलीफ रहेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है 2-11-20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए। कोई लेन देन करने से पहले आप अपने पिताजी से सलाह मशवरा अवश्य करें, क्योंकि आपके धन के फंसने की संभावनाएं अधिक है। आपको अपनी सेहत में यदि कोई समस्या महसूस हो तो उसे आप नज़रअंदाज न करें, नहीं तो बाद में वह बढ़ सकती है। क्योंकि 2 के अंक वाले चंद्रमा प्रधान होते हैं, कार्य को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, स्वास्थ्य को थोड़ा सा कम प्राथमिकता देते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि 2 के अंक वालों का कार्य की वजह से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए आपको हर तरह से अपने ऊपर गौर करना है। बड़े बुजुर्गों की, पिता की, दादा की, बड़े भाई की, पिता समान अगर कोई व्यक्तित्व आपके जीवन में मायने रखता है तो उसकी सलाह मशवरे से भी अगर आप काम करते हैं तो आपको काम में सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों आज आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक जी पंडित जी, मूलांक 1 और 2 पूरी चीज़ें आपने क्या कुछ शुभ और अशुभ जीवन में उनके लिए रहने वाला है वो तमाम चीज़ें आपने बताई। और जैसा कि मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि हम लोग उन बच्चों का और उन लोगों का जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स बच्चों को, अगर बोर्ड की परीक्षा आपने 10वीं की दी है तो कौन सा का सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए। तो मूलांक 1 और 2 की वो बातें भी आप बताते जाइए जिससे दर्शकों को वो चीज़ें भी अपने दिमाग में रख सकें। देखिए, मूलांक 1 जो है वह सूर्य का अंक है। तो जिनकी जन्म की तारीख 1-10-1928 है, या आप माता पिता के रूप में आपको मालूम है कि हमारे बच्चों की जन्म की तारीख 1-10-1928 है, तो ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th में हो, 12th में हो, अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा में हो या अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उन्हें भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ करने चाहिए और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को पढ़ाई में व्यस्तता ज़्यादा है, वो आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ नहीं कर सकता, तो भगवान सूर्य की सूर्य उदय होते हुए की जो फोटो रहती है वह बच्चे के रूम में लगाइए। उदय होते हुए सूर्य के दर्शन करने से उसका सूर्य उच्च का रहेगा। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपकी बात को बीच में रोकना चाह रहा हूं कि दर्शक टॉक से जुड़े हैं अमरचंद हमारे साथ। अमरचंद, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी अमरचंद, अपना सवाल कर सकते हैं आप। 15 नवंबर 1963 जी। और सवाल ये है कि मेरा क्या नाम जॉब सिलाई का काम मैं अगर करना चाहूँ तो सफल होऊंगा नहीं होऊंगा? क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से दोहराएंगे आप?
मैं सिलाई का काम करना चाहता हूँ, टेलरिंग का काम, जी जिसमें मैं ठीक है। मतलब सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, सक्सेस होऊंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा। ठीक है पंडित जी, सिलाई का काम करना चाहते हैं अमरचंद, और सक्सेस मिल पाएगी, सफलता मिल पाएगी या नहीं, ये जानना चाहते हैं। देखिए अमरचंद जी, 15 तारीख का आपका जन्म है, 1 और 5, 1 का अंक सूर्य का, 5 का अंक बुध का, और दोनों ने मिलके 6 के अंक शुक्र का निर्माण किया है। शुक्र सजने का, संवरने का, खूबसूरत दिखने का रहता है। और आप जो सिलाई का काम कर रहे हैं तो कपड़े बनाने का, तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको आप अच्छे से पहनने लायक बनाते हैं, तो सिलाई का कार्य आपको शुद्ध रूप से सूट करता है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन 6 के अंक वाले हैं, महिला प्रधान अंक है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र पे अगर महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, आपके साथ अगर महिलाएं भी जुड़े, चाहे आपके घर की हो चाहे बाहर को सिलाई के कार्य में, तो आपके कार्य में 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि शुक्र प्रधान व्यक्तियों को महिलाओं के नाम का सहयोग लेना चाहिए, महिलाओं का सहयोग लेना चाहिए। और आप जो भी अपने टेलरिंग की दुकान वगैरह लगाते हैं तो उसमें लक्ष्मी टेलर्स या आपके घर की माता बहन या दादी के नाम से भी अगर आप शॉप ओपन करते हैं तो यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। ऑपेल जो रहता है नग 5 से 6 रत्ती का, चांदी में बनवा के आप पहन लीजिए, वह आपको इस कार्य में सहयोग करेगा। अमर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको जो पंडित जी ने सुझाव दिए वो जीवन में और आपके व्यवसाय में उतारेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी, आप बात कर रहे थे कि 10वीं बोर्ड की अगर परीक्षा दे रहे हैं तो मूलांक 2 के जो बच्चे हैं उनको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? मूलांक 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए 2 का अंक भगवान शिव का माना जाता है। 2 के अंक वाले बच्चों को या उन बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों के निमित्त भगवान शिव की जो पूजा अर्चना रहती है, शिव परिवार की जो पूजा अर्चना रहती है, वह करनी चाहिए। बच्चों को एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक जो रहता है वह करवाना चाहिए। और 2 का अंक शार्पनेस का मालिक होता है, इसलिए साइंस मैथमेटिक्स या साइंस बायोलॉजी दोनों ही विज्ञान का जो क्षेत्र है वह 2 के अंक वालों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज का ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी वर्ग है, जो युवा वर्ग है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और दर्शकों को इसका लाभ भी मिलेगा। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन आपके लिए टेंशन भरा रहने वाला है। व्यापार में भी कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे जो कि आपकी समस्याओं को बढ़ाएगा, लेकिन आपको अपनी योजनाओं में कोई बदलाव करने से बचना होगा। यदि आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया था तो उसमें आपके साथ धोखा हो सकता है। 3 के अंक वालों को हर तरह से आज के दिन ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा नुकसान की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। और जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, 3 के अंक वाले जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है, तो 3 का अंक बृहस्पति का, भगवान विष्णु का, ठाकुर जी का, भगवान कृष्ण का माना जाता है। अपने पढ़ाई वाले रूम में भगवान विष्णु की, गोविंद देव जी की या अन्य भगवान कृष्ण के किसी स्वरूप की, भगवान श्री राम के किसी स्वरूप की फोटो आप लगाइए, प्रतिदिन सवेरे उसके दर्शन कीजिए। अगर मौका मिल पाए, पढ़ाई के दौरान शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए, उसके उपरांत समय मिल पाए तो भगवान कृष्ण के मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगाइए, खाने वाला मीठा पान चढ़ाइए। और गुरु प्रधान व्यक्तियों को साइंस के साथ आर्ट्स का जो फील्ड रहता है वह भी आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। पंडित जी, डीडवाना से हमारे कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, सेवाराम जी। सेवाराम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ सर, मिल पा रही है। सेवाराम जी, अपना प्रश्न कीजिए। सर, हमारे कोई कोर्ट में केस चल रहा है सर। थोड़ा सा स्पष्ट बोलिएगा सेवाराम जी, थोड़ा लाउड बोलिए, अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से कीजिए। सर, हमारे कोर्ट के अंदर, अजमेर कोर्ट में कोई केस चल रहा है सर। अच्छा जी सर, उसका कोई अभी नतीजा नहीं निकला है। ठीक है। अच्छा पंडित जी, कोर्ट केस चल रहा है, अजमेर बोर्ड की बात कर रहे हैं, नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। देखिए, अजमेर बोर्ड में केस चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सामूहिक मामला या एक सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है। फिर भी आपको अपने काम के अंदर, अपनी समस्या के अंदर अपने मन मुताबिक अगर रिजल्ट चाहिए तो माँ बगलामुखी की जो पूजा अर्चना, क्योंकि जब भी न्यायालय संबंधित, कोर्ट कचहरी संबंधित, मुकदमेबाजी संबंधित, केस संबंधित अगर कोई बात रहती है, अगर उसमें आपको सफलता चाहिए तो आपको शुद्ध रूप से बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। माँ बगलामुखी का जो मंत्र रहता है, हल्दी की माला से रोज एक माला आप करना शुरू कर दीजिए। 108 बार उस मंत्र का उच्चारण कीजिए।
पीले रंग के वस्त्र पहनने और माँ बगलामुखी का फोटो घर पे ही मंदिर में लगाकर आप कीजिए। निश्चित रूप से जो यह वाद विवाद है, जो केस चल रहा है, आपके फेवर में निर्णय आ जाएगा। सेवाराम जी, ये जो उपाय है ये आप करेंगे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा, क्यों और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो आपकी समस्या है उसका निदान भी मिल सके। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। आज का दिन आपके लिए तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आप यदि किसी से कोई मदद मांगेंगे तो वह व्यक्ति भी आपको आसानी से मदद करेगा, मदद मिल जाएगी। आपका कोई पुराना मित्र आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आ सकता है। आपको अपने किसी परिजन से कोई वाहन मांगकर चलाने से बचना होगा। संतान किसी स्कॉलरशिप से संबंधित एग्जाम को दे सकती है, जिसमें उन्हें अच्छी खासी बड़ी सफलता भी मिल जाएगी। 4 का अंक चूंकि राहु का पितरों का रहता है, आपको आज के दिन पितरों के आशीर्वाद से कार्य करना चाहिए। जितना ज्यादा पितरों के सानिध्य में कोई कार्य करेंगे, सफलता का प्रतिशत भी उतना बड़ा रहेगा। और पितरों के निमित्त आप गुड़ का दान करते हैं, सफेद रंग की वस्तुओं का दान करते हैं, तो भी दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। 4 के अंक चूंकि राहु प्रधान है, एक जगह बैठना, शांत बैठना आपकी फितरत में नहीं रहता, तो 4 के अंक वालों को फील्ड वर्क का जो कार्य है वह करना चाहिए। आप 10th या 12th के बाद साइंस, मैथमेटिक्स या आर्ट्स के फील्ड में तो जा ही सकते हैं, लेकिन जर्नलिज्म का जो फील्ड रहता है, एक्टिंग का जो फील्ड रहता है, अन्य मेडिकल में जो एमआर का जो फील्ड रहता है, या फील्ड में रहते हुए जो कार्य करने के जो क्षेत्र हैं, उसमें अगर आप कार्य करेंगे तो लाभ रहेगा। अपने पूर्वज जो दुनिया में नहीं रहे, उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हमेशा अपने पास रखें और अपने पढ़ने वाले स्थान पे भी लगाइए, तो उससे पितरों का सानिध्य मिलता रहेगा। मूलांक 4 के वो बच्चे, पंडित जी मैं जानना चाहूँगा, जो बोर्ड परीक्षाएं अभी दे रहे हैं, और उनको कौन से सब्जेक्ट आगे लेने चाहिए, किस तरह से तैयारी अभी करनी चाहिए? मूलांक 4 वालों के लिए साइंस, मैथमेटिक्स और शुद्ध रूप से आर्ट्स का जो फील्ड रहता है, इसमें आर्ट एंड कल्चर का जो फील्ड रहता है, आप कल्चरल कोई डांसिंग का जो फील्ड रहता है, हुनरबंद जो काम रहता है, वह अगर आप करते हैं 10th या 12th के बाद, तो सफलता का प्रतिशत भी रहेगा और वो आपके अंकों के अनुरूप आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, जिसमें भी शुद्ध रूप से साइंस, मैथमेटिक्स और आर्ट्स, ये दोनों आपके लिए लाभदायक रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 बुध का, भगवान श्री गणेश का अंक है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। ऑफिस में हर तरह से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपके चारों ओर का वातावरण सुखमय रहेगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। हर तरह से आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। कोई काम पूरा होने में आपको समस्या भी हो सकती है, जिससे टेंशन भी रह सकती है। 5 के अंक वालों को ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी जरूरी काम है उन्हें समय पे पूरा करें। कोई काम पूरा होने में आपको समस्या आएगी जो आपकी टेंशन को भी बढ़ा सकती है। 5 के अंक वालों को विषय के रूप में अगर बात की जाए तो चूंकि यह व्यापार का अंक है, बुध का अंक है, इसलिए इन्हें साइंस, बायोलॉजी और कॉमर्स का जो फील्ड रहता है, जो 10th और 12th के बाद विषय लेंगे, उनमें कॉमर्स पहली प्राथमिकता रहती है, वाणिज्य, उसके बाद साइंस, बायोलॉजी जो रहती है, वह मेडिकल का जो क्षेत्र रहता है, वह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। 5 के अंक वालों को भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन एग्जाम के समय गणेश चालीसा का पाठ करके एग्जाम देने जाए। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आपको अपने इन परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, मानसिक जो तनाव है वह कम रहेगा, स्वास्थ्य आपका पूरा साथ देगा। इस तरह से 5 के अंक वालों को हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। गहरे रंग के कपड़े पढ़ाई करते समय न पहने। तो परीक्षाओं से संबंधित और खासतौर पर जो बोर्ड परीक्षाएं बच्चे दे रहे हैं, अगर उत्तीर्ण होते हैं तो कौन सा विषय लेना चाहिए, तैयारियों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हमारे साथ पंडित कैलाश प्रज्ञ जुड़े हुए हैं और पंडित जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे मूलांक 6 की। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों को आपको अपने पारिवारिक मामलों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको बाद में इनको सुलझाने में मुश्किलात होगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो वह दूर होगी। आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने का आपको मौका मिलेगा। 6 के अंक वाले चूंकि शुक्र प्रधान है, देवी का अंक माना जाता है, तो देवी प्रधान व्यक्तियों को आज के दिन देवी मंदिर में ही दर्शन करने चाहिए। शुद्ध रूप से 6 का अंक
मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक उन्नति का माना जाता है। अगर आपको आर्थिक उन्नति चाहिए, गुप्त नवरात्राएं चल रही है, देवी मंदिर में जो देवी का श्रृंगार का जो सामान रहता है, मातेश्वरी को अपने सच्चे मन भाव से मनोकामना सिद्धि के लिए आप अर्पित कीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। अक्सर देखा गया है 6 के अंक वाले जो बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या 10th या 12th के बाद है, जिन्हें साइंस मैथमेटिक्स ही सर्वश्रेष्ठ विषय रहता है, कुछ महिला, कुछ बच्चियां जो चाहती है कि वो आर्ट एंड कल्चर में, डांस के अंदर या अन्य किसी फील्ड में जाना चाहती है, तो वह आर्ट्स में जा सकती है। लेकिन पहली जो प्राथमिकता है, आप साइंस, विज्ञान, जो मैथमेटिक्स का विषय उसको दीजिए, सफलता का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। और 6 के अंक वाले अक्सर टेक्नोलॉजी के फील्ड में देश से बाहर भी जाते हैं, तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो सफलता का प्रतिशत भी रहेगा। 6 के अंक वालों को प्रतिदिन देवी आराधना, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यह मातेश्वरी माँ दुर्गा का जो मंत्र रहता है, प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो जो कोई कष्ट है, कोई रुकावट है या अन्य कोई बाधा योग है, वह आपकी जन्म कुंडली में है तो खत्म हो जाएगा। एग्जाम भी सुख शांति पूर्वक संपन्न हो जाएंगे आपकी सफलता के साथ। दर्शकों, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी दे रहे हैं और खास तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं उन बच्चों के लिए जो कि बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं, किस तरह से तैयारी करनी है। तो आप एक पेन कॉपी लेकर बैठे और नोट डाउन कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे में अगर कुछ भी आप चूकते हैं तो नुकसान आपका ही होगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में उठापटक भरा रह सकता है। आपके बॉस आपके कामों से खुश रहेंगे। हर तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग नौकरी को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। आपकी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में आप लाभ उठाएंगे। आपके कामों से बॉस खुश होकर आपको पदोन्नति भी दे सकते हैं। 7 का अंक केतु का जल देवता का। 10th के बाद आप विषय तो विज्ञान ही लीजिए या कॉमर्स लीजिए, दोनों ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर अगर आप विद्या अध्ययन कर सकते हैं तो वह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो 12th के बाद कोई विषय लेकर अन्य कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो जन्म स्थान से दूर जितना बड़ी कॉलेज या अच्छी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो लाभ की स्थिति रहेगी। या आपके कोई रिश्तेदार अगर बाहर रहते हैं, वहां पर अगर आप विद्या अध्ययन के लिए जा सकते हैं। पारिवारिक आर्थिक समर्थता है और आप आउट ऑफ इंडिया जाके भी अगर शिक्षा अध्ययन कर सकते हैं, संभावनाएं बनती है तो आपको जाना चाहिए। टाल मटोल की स्थिति में हो तो बाहर जाना ही आपकी पहली पसंद होना चाहिए। 7 का अंक विदेश से या परदेश से तात्पर्य होता है कि आज कोई जयपुर में, राजस्थान में जाया जन्मा बच्चा है, अगर वो मुंबई में शिक्षा हासिल करता है, बेंगलोर में शिक्षा हासिल करता है, तो वह उसके लिए परदेश वास हो गया। विदेश का मतलब भारत के बाहर और परदेश का मतलब अपने शहर से बाहर। अगर आप विद्या अध्ययन करते हैं तो लाभ की स्थिति जबरदस्त तरीके से रहेगी। 7 के अंक वालों को सदैव भगवान शिव की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना अपने एग्जाम के समय करनी चाहिए। तो उससे कोई भी तरह का कष्ट है या रुकावट है या बाधा है, आपको अक्सर देखा जाता है एग्जाम के समय तबीयत खराब हो जाती है, सर में ऐसी उठापटक मच जाती है कि आदमी पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट अपने परीक्षाओं में नहीं कर पाता और साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिएगा। बिल्कुल पंडित जी, और दर्शकों के लिए बेहद लाभदायक ये तमाम सूचनाएं हैं। और मूलांक वाले व्यक्ति, फिर से मैं एक बात वापस से दोहराना चाहूँगा कि जो बातें कही जा रही हैं, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो कॉपी पेन लेके जरूर इसको नोट डाउन करें। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन आपके लिए सेहत के मामले में उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। कोई पुरानी बीमारी भी बढ़ सकती है। जहां तक हो सके अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे नुकसान की स्थिति बन जाए। अगर आप कोई घर, मकान, दुकान आदि की खरीदारी के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आप वह कार्य कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 8 का अंक शनि का माना जाता है। शनि न्याय का देवता माना जाता है। तो 8 के अंक वालों के लिए जो वकालत का जो फील्ड है, लॉ का जो फील्ड है, LLB जो रहती है, उसकी अगर आप प्री प्लानिंग के साथ अगर कार्य करें तो सफलता मिल जाएगी। 8
लोहे का भी अंक माना जाता है। इंजीनियरिंग का जो फील्ड रहता है, साइंस मैथमेटिक्स का जो फील्ड रहता है, वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप अन्य कोई एनिमेशन का जो कोर्स रहता है, क्रिएटिव जो फील्ड रहता है, उसमें भी 8 वाले जबरदस्त करेंगे। मेडिकल साइंस के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप 10th में या 12th में जो आपके मार्क्स अगर मेडिकल साइंस में अच्छे हैं तभी आप जाइए। तो 8 वाले अक्सर दोस्तों को देखकर अपने विषय का चुनाव ज़्यादा करते हैं, इसलिए उसमें वह मात खा जाते हैं। तो आप पहले यह देखिए कि आपकी कमांड किस में। आपके दोस्त के हो सकते हैं 100 में से 99 नंबर आए हैं साइंस बायोलॉजी में, तो वह मेडिकल में जा रहा है, लेकिन आपके नहीं है और आप सिर्फ दोस्त के साथ जाना चाहते हैं, तो आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस तरह के निर्णयों में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 8 का अंक शनि प्रधान होता है, जीवन में उठा पटक करवा देता है। तो अक्सर देखा जाता है बने बनाए कैरियर को 8 के अंक वाले बिगाड़ लेते हैं। बजरंग बली की पूजा अर्चना 8 के अंक वालों को करनी चाहिए, क्योंकि जो मंगल की, हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है उसके ऊपर शनि का कोई प्रभाव नहीं रहता। इसलिए प्रतिदिन 8 के अंक वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और परीक्षाओं के दौरान अगर समय मिल पाए तो बजरंग बली के मंदिर में भी दर्शन करने चाहिए और गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो आइए अब जानते हैं मूलांक 9 के वालों के लिए किस तरह का आने वाला समय रहने वाला है और सकारात्मकता के लिए क्या कुछ उनको जीवन में आगे करना चाहिए। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी, और जब बात सुख भोगने की रहती है, आप अपने बिजनेस को लेकर प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। परिवार में कोई बड़ा फैसला आप सोच विचार कर लें, नहीं तो बाद में थोड़ा सा पछताना पड़ सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि स्वास्थ्य की चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जितना स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा 9 के अंक वालों को सफलता उतनी ज़्यादा मिल जाएगी। मंगल प्रधान व्यक्तियों को आर्ट्स का जो फील्ड रहता है, कॉमर्स का जो फील्ड रहता है, वह आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मंगल प्रधान व्यक्ति खेलकूद में भी अगर भाग लेते हैं, अगर कोई भी नेशनल इंटरनेशनल या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं खेलकूद में, तो उसमें जाइए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। हर तरह से मंगल प्रधान व्यक्ति को बजरंग बली की और भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और बहुत ही ज़रूरी और मैं समझता हूँ कि जीवन में काम आने वाली जो जानकारियाँ हैं वो पंडित कैलाश प्रज्ञ जी ने हमको दी, और दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको इसका ज़रूर लाभ भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। पुनः सभी परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप तन मन धन से मेहनत कीजिए, यही हमारा आशीर्वाद है, यही मंगल कामनाएं। तो ज्योतिष भाग्य विधाता में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।